ईश्वर तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तूने उसका दुरुपयोग कर दिया या तूने उसका जाने अनजाने में गलत काम कर दिया तो ये तू ईश्वर से दूर हो जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि गुरुदेव पर एक काम करो, जिस दिन ईश्वर मिल जाएगा उस दिन मैं सिद्धियां ले लूंगा। तो उनके गुरु क्या कहते हैं, जिस दिन तू ईश्वर से मिल गया सिद्धियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। अरे जो सर्वत्र त्याग तुमको मिल गया, जब वो सर्वे सर्वा मिल गया, अब इंद्रिय सिद्धियों की क्या लगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भंडारे में से एक रोटी मांग रहे हैं, एक रोटी दे दो, भंडारे वाले नहीं मांग रहे। अरे भंडारे वाले मांग लोगे तो सारा भंडारा तुम्हारा, चाहे एक खा चाहे 10 खा, चाहे 10 में खवा चाहे अकेले खा लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस एक रोटी मांग रहे हैं, एक दे रहे हैं। तो ये सिद्धि अविद्या, ये रोटी तो जरा सी एक एक मांग रहे हो। इसलिए भजन के लिए तैयार होना है। भजन आने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जाने में भी देर नहीं लगेगी। आने में फिर भी समय लगेगा, लेकिन जाने में समय नहीं लगेगा। तो जाने के लिए रुकना है तो अपने चाल चरित्र को सही कर लो, खान पान सही कर लो, अपने विचारों को सही कर लो, क्योंकि ये तो एक अच्छा है। कलयुग के अंदर एक चीज हमको ऊपर वाले ने, भगवान ने, साधु महात्माओं ने हमारे लिए अच्छी कर दी कि हमारा सोचा हुआ पाप, ये समझ के आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो कि इसका ऐसा हो जाए, गाली बक रहे हो, लेकिन मन में, जवान से नहीं, मन में बुरा सोच रहे हो, बुरा कह रहे हो, उसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन वो पाप कब बन जाएगा, जाता है बंदा जो बात सोच रहे ना कि आप तो बुरा ही सोचने लग जाओ, अब तो कहीं छूट भी लगेगी। तो आप ये सोच रहे हैं क्यों, जब तक जवान पर कोई बात नहीं आई, जैसे गाली आप मन में बक रहे हो लेकिन जवान पर नहीं आई, तब तक वो पाप नहीं बनेगा। और जैसे ही जवान पर आई वैसे ही पाप चालू हो जाए। इसलिए रामायण में कह दिया है कि कलयुग एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य लगे नहीं पापा। कलयुग के अंदर एक अच्छा कि मनुष्य का सोचा हुआ पाप नहीं लगेगा, लेकिन सोचा हुआ पुण्य लग जाएगा। जैसे आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, भैया जाका भला हो जाए, जाका अच्छा हो जाए, अपन तो कछु कर नहीं पा रहे, चलो नहीं भगवान जाको भला कर देगा, तो वो तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, लेकिन पाप नहीं बनेगा। लेकिन पाप जब बनेगा जब तुम्हारी जवान पे आ जाएगा। इसलिए कभी मन खराब भी हो जाए ना तो भीतर ही भीतर धरे ना, बाहर मत निकालो, क्योंकि बाहर निकालोगे तो पाप में तब्दील हो जाएगा। और सत्संग सुनते रहोगे तो मन साफ हो जाएगा। भाई सत्संग सुनोगे तो मन साफ हो जाएगा, क्योंकि मन का साफ होना बहुत जरूरी है। तो ये भाई रामायण की पर्चा उसका है, मेरा जो है, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। रामायण को कलयुग एक पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य लगे नहीं पापा। दूसरी बात एक और कही कि कलयुग के अंदर किसी के पास रुपया